सुथरी लड़की। 15 दिन पे एक दिन नहाती है। मैं इतनी सुंदर कि रास्ते में आपको कोई भी मिले और आपको बोले कि आपके पापा वहाँ आपका वेट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, इसको इस 4 दाने में जो स्वाद होगा ना, वो मार्केट केक की। मिलिए मेरे घर की सबसे गंदी लड़की से जो दिन के 1 बजे तक नहाई नहीं है। ऐसा है, सुबह उठ के इन लोगों के लिए ऐसा वाला चिकन बनाया है और उसके बाद सोने गए हैं। इसका क्या मतलब है कि तुम 1 बजे तक नहीं नहाओगी और मैं घर की सबसे साफ सुथरी लड़की। 15 दिन पे एक दिन नहाती है मम्मी की गाली देने के बाद। तो नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जाके फिर और क्या ही फ्रेश होना है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चेहरा मेरा चेहरा चमक रहा है। मेरा फ्रेश एंड ग्लोइंग। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर की सबसे गंदी लड़की और मैं सबसे साफ सुथरी लड़की। मैं इतनी सुंदर ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है और यहाँ हमारी पारी हो रही है। पारी फीवर चढ़ गया सबके ऊपर। कहाँ निकलते हैं हो? कहाँ निकलते हैं? शाम में ना तुमको जाना था डोमिनोज। तुम बोले थे शाम में डोमिनोज जाएंगे। कब बोले थे? सपना में तुम्हारे। तो इस समय जाओगे, तुम आओगी रात में 8 बजे जाओगे, तुम कभी आने का तुम्हारा टाइम फिक्स है। शर्म नहीं आता यार, सैटरडे संडे भी चले जाते। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। टुडे इज 27 फरवरी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आज है 4th सैटरडे। ओ बेल्ट लगा के आए हो, वाव। नन्ना का बेल्ट है? नहीं, ये नन्ना का नहीं, ये मासी का बेल्ट है। नन्ना लड़की वाला बेल्ट थोड़ी लगाते हैं, तुम लड़की वाला बेल्ट लगा सकते हो क्योंकि तुम्हारा भी जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। क्या हो रहा है बेटा? क्या खेल रहे हो? बीइंग अ मदर मेरे लिए जो सबसे चैलेंजिंग टास्क है ना, वो है सार्थ को कुछ खिलाना या पिलाना। पता नहीं कैसे मम्मी लोग ये सब मैनेज कर पाती हैं। उठो नहीं उठोगे? नहीं उठा हो रहा है? अच्छा ठीक है, लीजिए अब निकलिए। इस समय दबा गए हैं। हाँ दब गए। हाँ खुलिए, अब सब निकल गया, अब निकल जाइए। प्यालू, एक मम्मा को प्यारू कर दीजिए ना। मम्मा को प्यारू कर दीजिए ना। कहाँ है छिच्ची? छोड़ो ना, वहाँ छिच्ची है तो क्या है, मम्मा को प्यारू कर दीजिए ना। थोड़ा सा प्यारू कर दीजिए ना, थोड़ा सा। सारा दवाई दे दो तो। माई को सारा दवाई दे दो साथ। हम निकालते हैं पेपर पे। ये बीज लगा था, प्लांट बना, फिर वो हो गया, क्या बोलते हैं, सूख के इसका हम लोग साग भी खाए और अब इसका बीज खा रहे हैं। फिर से सरसों खा रहे हैं। सरसों हमारे खेत का है सरसों। इस 4 दाने में जो स्वाद होगा ना, वो मार्केट के 1 केजी सरसों में नहीं होगा। खरीदा हुआ इतना सरसों इंसान वेस्ट कर देता है। चाहिए ये 4 दाना भी जाएगा हमारे सरसों के डब्बे में। इतना सा ही निकला है। पहले आप हैंडशेक करेंगे। हैंडशेक 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 हैंडशेक। फोन है ये, टिक टिक नहीं है। अब आप पागल मम्मी। अरे यार जोर से बोलोगे तब नन्ना सुनेंगे ना, धीरे से आइए, नहीं सुन रहे हैं। थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। बोले नन्ना आइए। आइए। अब हम कहाँ चले?
नहीं सुन रहे हैं नन्ना, हम उठे हैं तो वहां से बुलाइए ना नन्ना को। अब क्या हुआ? नहीं सुन रहे हैं, आइए। नहीं सुन रहा है, सुन। नन्ना आइए। बंद है, बंद है। हाँ नन्ना बंद कर दिए हैं। हाँ बोले नन्ना। हम क्या करे रे बेटा, नन्ना कोई नन्ना आप बोलिए ना, नन्ना आइए तो आएंगे। और नहीं बेटा देखिए ना वहाँ फैन है। नहीं अब हम क्या करें? लगाइए, कलर लगाइए। ये क्या है, ये क्या है? ये देखो मम्मा नेल्स पे क्या लगाई है? कलर की है। अलमारी एक्सपर्ट जो चारों तरफ खोलते रहते हो। सारा हटवा दिया है, टेबल के ऊपर चढ़ के कर रहा है जंप जंप जंप। सर कागज कैलकुलेटर पेन सब हटवा दिया है। अब गिर अभी मैं इतना भयंकर डर गई इस जैकेट को देखकर। मैं अंधेरे कमरे में एंटर कर गई थी और आते के साथ मुझे जैकेट दिखा। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई आदमी, नहीं लग रहा है कि कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है टाइप। छोटी की हरकत है ये। इतना भयंकर डरी मैं इसको देखकर। अभी जब मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही थी तो मुझे उस दिन का एक इंसिडेंट याद आया, जो उस दिन शाम में कहीं हुआ था। मैंने उसको बहुत करीब से देखा था। कुछ सोशल और कुछ प्रोफेशनल लिमिटेशंस होती हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली वो लिमिटेशन नहीं बता सकती इस प्लेटफॉर्म पे, पर मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। उस घटना से मुझे एक और इंसिडेंट याद आया। जब हम लोग छोटे थे, स्कूल जाते होते थे, तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत सख्त हिदायत दी थी कि रास्ते में आपको कोई भी मिले और आपको बोले कि आपके पापा वहां आपका वेट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। स्कूल गेट पे अक्सर होता था ना कि आपके पापा वहां आपका वेट कर रहे हैं, या आपके पापा उस पेड़ के पास खड़े हैं बाइक लगाकर आपका वेट कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है। या फिर रास्ते में आप चल रहे हो, कोई आपका जान पहचान का ही आदमी हो आपको दिखे, या फिर अनजाना आदमी हो जिसको आपने कभी देखा हो या नहीं देखा हो, आपको मिले कि आपकी मम्मी आपको बुला रही है, लो फोन पे बात कर लो, आपकी मम्मी आपको बुला रही है, आपकी मम्मी वहां है, बोली है आपको कि आप मेरे साथ वहां तक चलिए। मतलब सिमिलर टाइप का चीज अगर आपके साथ हो तो कभी भी किसी के साथ जाने के लिए नहीं, उसकी बात नहीं सुनने के लिए, उसको फॉलो नहीं करने के लिए हमेशा अपना अकल लगाओ और सबसे पहले बात करने का कोशिश करो अपने घर में अपने पेरेंट्स से, या सीधा पहले घर आओ। बीच में कहीं नहीं जाना, या फिर किसी से बात नहीं करना, किसी की बात को फॉलो नहीं करना। आपको सीधे उस मोमेंट पे सिर्फ आपके पेरेंट्स से मिलना है और मिलने के लिए आपको आपके घर आना है, कहीं और नहीं जाना, सीधा घर आना है। तो ये घटना एक बार अभी उस दिन मैंने विटनेस किया कहीं और होते हुए अपने आस पड़ोस में। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और मतलब सॉलिड होती चली गई हैं। ये ऐसा नहीं है कि समय के साथ सब कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला। कुछ एक चीज़ें हैं जो कि हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए। तो मैं आपको ये मोरल ऑफ द स्टोरी यही बताना चाह रही थी कि जब भी आपके पास कोई आए आपसे मिलने के लिए, और या फिर आपको बताए कि हाँ आपके पेरेंट्स वहाँ आपका वेट कर रहे हैं, आपके घर वाले वहाँ आपका वेट कर रहे हैं, या वो आपको ऐसे बुला रहे हैं, या वो दिस दैट टाइप का चीज़, तो सबसे पहले अपना अकल लगाइए, सामने वाले की मत सुनिए, अपना अकल लगाइए और कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए उस इंसान से, अपने पेरेंट्स से। कहने का मतलब मेरा ये है। उसके बाद ही कुछ इनिशिएटिव लीजिए। आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, तो फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर अगर आपके पास फ़ोन नहीं है और रास्ते में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो अपने घर आइए, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मोरल मैंने आपको बता दिया। एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी की प्राइवेसी की होती हैं, वो हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो सो सॉरी फॉर दैट, बट मोरल ऑफ द स्टोरी यही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा, सो दैट मेरे आने वाले ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।